आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के थ्योरम 10.9 के बारे में। सबसे पहले थ्योरम को समझते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि सर्कल का जो सेगमेंट होता है, तो सबसे पहले सर्कल के सेगमेंट को समझते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, और अगर इस सर्कल में हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये ए बी एक कॉर्ड हो गया, तो ये सेगमेंट कहलाएगा। ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट कहलाएगा और ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट कहलाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये बड़ा है इसलिए मेजर और ये छोटा है इसलिए माइनर। तो क्वेश्चन थ्योरम कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट का मतलब किसी एक सेगमेंट में। तो मान लेते हैं हम लोग इस ऊपर वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस ऊपर वाले सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस सेगमेंट में एंगल का क्या मतलब हुआ, तो कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस P को हम लोग क्या करते हैं, इस A से और B से मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एंगल APB। और फिर यहाँ पर कहीं पर एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे उसी सेगमेंट में, एंगल पॉइंट Q ले लेते हैं, और A को हम लोग Q से मिला देते हैं, B को भी Q से मिला देते हैं। तो ये दूसरा एंगल हो गया एंगल AQB। तो ये दोनों जो एंगल है, एंगल P और ये एंगल Q, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के एंगल है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। थ्योरम यही कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ एक सर्कल बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ एक पॉइंट लेंगे A, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं B, और सर्कल के सेम सेगमेंट में दो एंगल बना देते हैं, एक इस तरह से, एक यहाँ और दूसरा बिल्कुल यहाँ। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर P ले लो और ये Q ले लो। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन में हम लोगों को लिखना है कि एक सर्कल है, और कोई भी ये सेंटर O ले लेते हैं इसका। इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा यहाँ बीच में, इसको हम लोग O ले लेते हैं। तो ये सेंटर O वाला एक सर्कल है, और P और Q एक पॉइंट है जो इसके सर्कल पर सिचुएटेड है। तो हम लोग लिखेंगे P एंड Q आर सिचुएटेड on the circle having center O। बस इतना ही। टू प्रूव में हम लोगों को करना है प्रूव एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB, यानी ये वाला एंगल ये P वाला एंगल इस Q वाले एंगल के इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, तो A को भी हम लोग O से मिला देते हैं, और A को भी O से मिला देते हैं, और B को भी O से मिला देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। ओके,
अब लास्ट पोर्शन होता है प्रूफ। यहाँ पर हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं थ्योरम को इसमें। तो अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए ये जो थ्योरम है ये थ्योरम 10.9 है। तो एक बार थ्योरम 10.8 को देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले थ्योरम 10.8 को एक बार देख लेते हैं। ये रहा थ्योरम 10.8। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है? ये थ्योरम कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ कोई आर्क है ए बी। अब इस ए बी आर्क के द्वारा एक एंगल सबटेंड किया जा रहा है, कहाँ पर? एट द सेंटर इज, यानी कि ये जो ए बी आर्क है, ये वाला ए बी आर्क, ये इस सेंटर ओ पर एक एंगल सबटेंड करेगा। तो कैसे करेगा? तो ए को ए से मिला देंगे और बी को भी ओ से मिला देंगे। तो ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है ए बी आर्क के थ्रू सेंटर पर, इज डबल। तो इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है कि ये एंगल जो है वो डबल है। किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इस ए बी को छोड़ के ये जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बी से लेके यहाँ फिर वापस ए तक, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वाला जो ए बी, ये ए बी आर्क जो है इस रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल, इसका यहाँ पर डबल होगा। मतलब इस एंगल P का डबल होगा यहाँ एंगल O। अगर ये 10 डिग्री का है तो ये 20 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? कहीं पर भी अगर हम यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, तो इसका भी डबल होगा। यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ A से इसको मिला दें, इसका भी डबल होगा। यहाँ सेंटर पर कहीं से भी इसको मिला देंगे हम, ये वाला एंगल, इसका डबल यहाँ सेंटर पर होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसका दुगुना यहाँ पर है, 10 का दुगुना यहाँ 20 है, 10 का अगर डबल 20 है, तो 20 का हाफ यहाँ पर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये सर्कल है और ये इसका सेंटर O है, यहाँ एक एंगल हम लोग सबटेंड करते हैं सेंटर पर और एक एंगल यहाँ पर अनदर पार्ट पर करते हैं। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? ऊपर वाला, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर 25 डिग्री। ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर एक और एंगल हम लोग बना लेते हैं। तो ये एंगल अगर 50 है तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा? तो इसका हाफ हो जाएगा 50 का 25 डिग्री। तो यहाँ भी 25 डिग्री और यहाँ भी 25 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है और यही तो हम लोगों को प्रूव करना है। हो गया प्रूव। यानी कि अगर एक सर्कल होगा और इसका कोई भी आर्क अगर ए बी ले लेंगे हम, तो ए से ए और बी के द्वारा जितना भी एंगल सबटेंड होगा ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यही हम लोगों को थ्योरम 10.9 में कह रहा प्रूव करने के लिए। ये दोनों इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसका डबल यहाँ सेंटर पर बनेगा, इसका भी डबल सेंटर पर बनेगा, तो इट मीन्स ये दोनों सेम चीज़ है। आ गई बात समझ में? अब हम लोग चलते हैं यहाँ फिर इस पेज पर। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? तो प्रूव भी इसी तरह करेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि ये वाला जो एंगल AOB है, एंगल AOB है, ये एक्चुअली में इक्वल है किसके? तो 2 इंटू एंगल APB के। ये वाला जो APB एंगल है इसका डबल है, यहाँ पर ये वाला एंगल दुगुना है। कैसे? तो रेफरेंस लिखेंगे हम लोग आगे में थ्योरम 10.8। फिर हम लोग लिखेंगे अगेन एंगल AQB
ये वाला जो एंगल ए क्यू बी है ये भी डबल है किसका, सॉरी ए क्यू बी नहीं, ए ओ बी। फिर से वापस से हम लोगों को ए ओ बी ही लिखना है, एंगल ए ओ बी ही लिखना है। फिर से किसका डबल हो जाएगा, एंगल ए क्यू बी का डबल। यानी कि ये जो एंगल ए ओ बी है इस ए पी बी का भी दुगुना है और ए क्यू बी का भी दुगुना है, सेम थ्योरम से। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इसका और इसका इक्वल है। तो जब LHS इक्वल होता है, LHS जब इक्वल होता है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए क्यू बी के। और हम लोग फाइनली इस दोनों 2 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के, प्रूव्ड। ये हमारा थ्योरम 10.9 प्रूव्ड हो गया।